कर्ण एक ऐसे महान योद्धा थे जो जीवन भर दुखद जीवन जीते रहे। उन्हें एक महान योद्धा माना जाता है जो साहसिक आत्मबल युक्त एक ऐसे महानायक थे जो अपने जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते रहे। विशेष रूप से कर्ण अपनी दानप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। वो इस बात का उदाहरण भी हैं कि किस प्रकार अनुचित निर्णय किसी व्यक्ति के श्रेष्ठ व्यक्तित्व और उत्तम गुणों के रहते हुए भी किसी काम के नहीं होते। कर्ण को कभी वह नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था, पर उसने कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ा। भीष्म और भगवान श्री कृष्ण सहित कर्ण के समकालीनों ने यह स्वीकार किया है कि कर्ण एक पुण्यात्मा थे जो बहुत विरले ही मानव जाति में प्रकट होते हैं। वह संघर्षरत मानवता के लिए आदर्श हैं कि मानव जाति कभी भी हार न माने और प्रयासरत रहे। महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडव सभी का अंतिम संस्कार कर रहे थे, तब माता कुंती ने अपने पुत्रों से निवेदन किया कि वे कर्ण के लिए भी सारे मृतक संस्कार करें। जब उन्होंने यह कहकर विरोध कर दिया कि कर्ण एक सूत पुत्र है, तब माता कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य खोला। तब सभी पांडव भाइयों को भ्रातृ हत्या के पाप के कारण झटका लगा। युधिष्ठिर विशेष रूप से अपनी माता से रुष्ट होते हैं और उन्हें और समस्त नारी जाति को ये श्राप देते हैं कि उस समय के बाद से स्त्रियां कभी भी किसी भेद को छुपा नहीं पाएंगी। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों कर्ण का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। युधिष्ठिर का यह दावा था कि वे कर्ण के कनिष्ठ भ्राता हैं, इसलिए यह उनका अधिकार है। दुर्योधन का यह दावा था कि युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने कर्ण के साथ कभी भी भ्रातृवत व्यवहार नहीं किया, इसलिए अब इस समय इस अधिकार को जताने का कोई औचित्य है ही नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने मध्यस्थता करते हुए कहा और युधिष्ठिर को समझाया कि दुर्योधन की मित्रता का बंधन अधिक सुदृढ़ है, इसलिए दुर्योधन को कर्ण का अंतिम संस्कार करने दिया जाए। जब 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान रथ से नीचे उतरने के लिए कहा। जब अर्जुन रथ से नीचे उतर गए तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें कुछ दूरी पर ले गए। तब उन्होंने हनुमान जी महाराज को रथ के ध्वज से नीचे उतरने का संकेत दिया। जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज उस रथ से नीचे उतरे, अर्जुन के रथ के अश्व जीवित ही भस्म हो गए और रथ में बहुत भारी विस्फोट हुआ। यह देखकर अर्जुन का दिल दहल गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्ण के घातक अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में विस्फोट हुआ है। यह अब तक इसलिए सुरक्षित रहा क्योंकि उस पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी और श्री हनुमान जी की शक्ति थी, जो रथ अब तक इन विनाशकारी अस्त्रों के प्रभावों को सहन किए हुए था।